तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से भारत का गैर कानूनी कब्जा कश्मीर के ऊपर जारी है। भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और कश्मीरियों पर जुल्म की तमाम हदें पार की जा रही हैं। पाकिस्तान खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान हमें मालूम है हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश भी जारी रखे हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात को भी मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत की बहाली से मशरूत कर दिया है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत यानी कि 2019 अगस्त से पहले वाली हैसियत बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए वादी भर में 13 जुलाई तक जो हफ्ता शोहदा है वो मनाया जा रहा है और आज तीसरा दिन है। मकबूजा आबादी के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। शोहदा कश्मीर को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और आज 8 जुलाई को बुरहान मुजफ्फर वानी की 5वीं बरसी है। और बात की जाए 2016 में हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान वानी और उनके 2 मुजाहिद साथियों सरताज अहमद और परवेज अहमद की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर की मज़ाहमती तारीख में सबसे तवील मुजाहिरों का आगाज हुआ, जिसने भारतीय फौज के जो तसल्लुत के खिलाफ जारी तहरीक में एक नई रूह भी फूंकी। इसी सिलसिले में आज बुरहान वानी उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने आपको आगाह भी किया, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल जारी है और इसी तरह हफ्ता शोहदा के आखिरी दिन 13 जुलाई 131 के शोहदा की याद में तारीखी यौम शोहदा भी मनाया जाएगा, जो कि मनाया जाता है और मज़ार शोहदा नक्शबंदी साहब श्रीनगर की तरफ मार्च भी किया जाएगा। और ये जो एहतजाज का सिलसिला ये सिर्फ बॉर्डर के इस तरफ या बॉर्डर के उस तरफ जो कश्मीरी मौजूद हैं वहाँ पे नहीं है, कंट्रोल लाइन के उस तरफ, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे कश्मीरी और पाकिस्तानी है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं और यौम एहतजाज मना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा, जो कि खुद भी बड़ी एक एक्टिव मेंबर हैं तहरीक आज़ादी की और बड़ा अहम रोल अपनी कैपेसिटी में अदा कर रही हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस सूरत हाल पर उनकी क्या राय है। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 13 जुलाई तक हफ्ता शोहदा मनाया जाता है और मनाया जा रहा है इस वक्त। अगर हम मकबूजा कश्मीर की इस वक्त की बात करें, तमाम शोहदा को इसमें खराज अकीदत पेश किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस हवाले से सबसे पहले आप अपने ख्यालात का इजहार करें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 13 जुलाई का जो वाक़या है कश्मीर की हिस्ट्री का एक वो बदतरीन दाग है, अट्रॉसिटीज़ का, जुल्म का, डोगरा रूल का, और इतनी दिहाइयों से जुल्म चल रहा है। तो ये दिन और पूरा हफ्ता मनाना कश्मीर मार्टर्स डे, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर बहुत सी ऐसी दर्दनाक तारीखें हैं जब कश्मीरियों ने अपने खून को दिया, कुर्बान की अपनी ज़िंदगियाँ और इस तहरीक के अंदर एक नई ज़िंदगी अता की। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग याद करते हैं, फिर से उसको रिफ्रेश करते हैं, उन मेमोरीज को, उन दर्दनाक वाकयात को, मगर उसके साथ साथ अपने अज़म को भी हम मिशाल साहिबा 2016 को आज ही के दिन हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडर बुरहान वानी साहब को उनके साथियों के समेत भारतीय फौज ने शहीद किया था, जिससे मकबूजा कश्मीर की ओवरऑल बात करें तो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ जो मज़ाहमती तारीख है उसमें एक नई जान आई थी। कल बल्कि हम आज की बात करें 8 जुलाई को यौम शोहदा को यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से कहा जाए तो कश्मीरियों को खास तौर पर अगर हम बात करें कश्मीरी नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए, ये दिन बड़ा दुखी है हम सब कश्मीरी कौम के लिए। एक यंग लड़के को जिस बेरहमी से छलनी करके मार दिया एक फेक एनकाउंटर के अंदर, जिसने आज तक किसी भी हिंदुस्तान के आर्मी के बंदे को अटैक नहीं किया था। वो वेपन उनका यही था, ये मोबाइल फ़ोन था। वीडियो के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू वो पैगाम देते था दुनिया को कि हिंदुस्तान जो बर्बरियत कर रहा है बंद करे, आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन बंद करे। ये अनएक्सेप्टेबल है कि कश्मीरी कौम के ऊपर एक तो आर्मी उन्होंने मुसल्लत की हुई है दुश्मन की, और उसके बाद अब दुश्मन की पब्लिक भी वहाँ पर आके सेटल हो जाए। तो यही उसका गुनाह था कि वो कश्मीरी था, वो कश्मीर की आवाज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था, मगर बदतरीन टॉर्चर उसके ऊपर गुजरा, उसकी फैमिली के ऊपर गुजरा, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और हम सब उनकी कुर्बानियाँ इस तरह लाजवाल और कश्मीरी यूथ की जो कुर्बानियाँ हम सबको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन, और उसके साथ साथ ये अहद करते हैं कि ये कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी और हमारी जो कमिटमेंट और हमारा रिजॉल्व है आज़ादी का, वो और भी ज़्यादा मज़ीद जो है उसके अंदर एक तक़वियत हासिल होगी। इन कुर्बानियों से एक स्ट्रेंथ मिलेगी और ये हमारा ईमान है कि हम मायूस नहीं हो सकते। अगर हम मायूस हो जाए तो फिर हमें अल्लाह ताला में हमारा एतबार ही ख़त्म हो सकता है, खुदा न खास्ता। वैसे तो मजमूई तौर पर इस सफ़र को 7
दहाइयों से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 74 बरस हो गए हैं कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट की खास तौर पे हम बात करें, 2019 अगस्त से जो सिलसिला भारत ने किया है, एक सब जेल करार दे दिया है, बना दिया है कश्मीर को, और इसको 2 साल मुकम्मल होने को हैं। बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन पामाली की जा रही है। आपको मुसलसल हम इस पे बात करते हैं, इस पे आलमी ताकतों का जो किरदार है वो न होने के बराबर है। कब आपको लगता है कि इस पे आलमी ताकतों का ज़मीर जागेगा? हम तो इसको हर एंगल से दुनिया तक पहुंचा बैठे हैं इस मसले को। ये बहुत तकलीफ दे बात है कि कब तक कश्मीरी कौम, हम सब लोग ये बर्दाश्त करेंगे। बदतरीन जो टॉर्चर किया जा रहा है एक निहत्ती, एक अनआर्म्ड कौम के ऊपर, वो जो अपने हक और सच पे खड़ी है। यूएन के अंदर ओवर 1 डज़न करारदादें हैं हमारे हक के अंदर, हक खुदरादियत के लिए, और हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको जीने का हक है, आज़ादी का हक है और अपनी हिफाजत करने का राइट दिया गया है। मगर हमारे सारे राइट्स हिंदुस्तान की सरकार ने छीन लिए हैं। 70 साल से ऊपर हो गया है हम हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार हैं। पहले इसकी आर्मी थी, अब इसकी आवाम भी वहाँ पर आ गई है कब्जा माफिया की तरह, और हम लोगों को अपने घरों से निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान की बुलेट जहाँ हमें मारती है, उसी तरह हिंदुस्तान की आवाम आकर हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, हमारे वोटर राइट्स, हमारे सारे जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स या स्टेट जो हमें स्टेट सब्जेक्ट है, सारे के सारे हकूक जो हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो अपने कब्जे में ले लेती है। चाहे हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी है, चाहे उसकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे उसकी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे इसके रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज हैं, लाखों की तादाद में हर लिहाज से जेनोसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली हम वजीर आजम इमरान खान की बात करें तो हर आलमी फोरम पर उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से आवाज बुलंद की है और कर भी रहे हैं, और दुनिया का जमीर झुरझोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इन इक़दामात के हवाले से किस हद तक मुतमईन नजर आती है? पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी कौम का साथ दिया है, हक खुदरादियत के हक में आवाज़ बुलंद की है, सारी दुनिया के अंदर कैंपेन की है, और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी भी है यूएन की करारदादों का। उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मगर जिस लेवल पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, मैं समझती हूँ कि और बहुत मज़ीद काम करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त शहरा कट गई है। वॉर फुटिंग के ऊपर डिप्लोमेसी कर पाना, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगवाना, उस कैंपेन को इंटरनेशनली लेके जाना, डिफेंस और इकनॉमिक सैंक्शंस जो उसने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, यूएन की करारदादों को, ये सब वो सबसे खतरनाक किस्म की वायलेशंस हैं इंटरनेशनली, जिसके ऊपर हिंदुस्तान पूरा का पूरा जो है ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इन दी एंड मैं पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों में हमने देखा मोदी सरकार ने एक ड्रामा रचाया जिसमें जो अपनी भारत नवाज या मोदी नवाज कश्मीर की जो क़यादत थी उसको बुलाकर बिठाया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी एक अजीमत का सामना उनको करना पड़ा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा और देखने वाले भी कि इसका मकसद क्या था, जब प्रैक्टिकली कोई इकदाम नहीं करना, कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक नहीं देने, कर्फ्यू खत्म नहीं करना, तो इसका मकसद आपको क्या लगता है, क्या हासिल करना चाहती है मोदी हुकूमत? देखिए, ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइज थी हिंदुस्तान की सरकार की मोदी की तरफ से, जो उसने अपने पपेट कश्मीरी पॉलिटिशियंस वहाँ बुलाए थे, जो कि शुरू से वो पुराने ख़ानदान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी की ऑक्यूपेशन को स्ट्रेंथ किया, काले कवानीन पास कराए अपनी पपेट असम्बली से, उन ख़ानदानों को जिसकी 1% भी फॉलोइंग नहीं है आवाम के अंदर, वो उनको कश्मीरी नफरत करते हैं। उनके साथ कोई सेंटिमेंट, जो असल जो क़यादत है वो हमारी हुर्रियत की क़यादत है, जो हक़ खुदरादियत के लिए खड़े हुए हैं फोर फ्रंट पे, इस वक्त जेलों के अंदर हैं, जानों के नजराने देने, जिनके ऊपर कश्मीरी कौम को मुकम्मल एतबार है। इस कौम के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जब वो हैं ही नहीं, जब उनको जेलों में बंद किया, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी किसी भी किस्म की ऐसी ड्रामाबाजी जो हिंदुस्तान कर रहा है वो दुनिया भी इसको मानेगी या अवाम भी मानेगी। मिसाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपने वक्त भी दिया और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। आज बुरहान वानी साहब की 5वीं बरसी है और कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अपनी आज़ादी का सूरज चढ़ता दे।